जो तुम ले Good question. Good question. Very good question. नमस्कार, राम राम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका होस्ट संजय मोरे स्वागत करता हूं आपका द गुड क्वेश्चन के दूसरे एपिसोड में। तो पहले एपिसोड में हमने बात की पूजा जी के गाने के ऊपर और उस गाने के ऊपर हमें बहुत सारे कमेंट आए, बहुत सारे मतलब 3 कमेंट आए, जिसमें से एक मेरा ही था, तो 2 कमेंट बचते हैं। तो 2 कमेंट आए हमें कि हमें अगला वीडियो जो चाहिए वो नेपोटिज्म के ऊपर चाहिए। तो आपको जिस टॉपिक के ऊपर हमारा अगला वीडियो चाहिए तो प्लीज उसे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। तो अगला वीडियो मतलब ये जो वीडियो है ये हम बना रहे हैं नेपोटिज्म के ऊपर। और आज भी हमारे स्टूडियो में मौजूद है एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 एक्सपर्ट। तो मैं पहले बुलाना चाहता हूं, जब ऑस्कर के नॉमिनेशन आए थे इस साल के, तो 9 फिल्में नॉमिनेट थी। उन्होंने पहले ही बता दिया था कि इन 9 में से ही कोई एक फिल्म जीतेगी, और आप बिलीव नहीं करेंगे, उसी 9 में से एक फिल्म सच में जीत गई। जब बॉलीवुड सिने अवार्ड्स का डिक्लेरेशन हुआ था उस टाइम पे 6 फिल्मों के नॉमिनेशन थे। उन्होंने यही बोला था कि इन 6 में से ही एक फिल्म जीतेगी, और आप बिलीव नहीं करेंगे, उन्हीं 6 फिल्मों में से एक फिल्म जीती थी। तो मैं बुलाना चाहता हूं ऐसे ही एक वेरी फेमस फिल्म क्रिटिक रोहित पानपसंद जी को। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते रोहित जी। तो आप जानते हैं स्टार किड के जो फैन होते हैं, जो जबरा फैन होते हैं, वो होते हैं फूल। तो ऐसे ही एक फूल हमारे बीच जो हमारी चर्चा में शामिल होंगे, प्रफुल जी, द जबरा फैन। नमस्कार प्रफुल जी। और स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट तो होना ही चाहिए, नेपोटिज्म की बात हो रही है तो आज हमारे बीच ऐसे स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट प्रेजेंट है जिन्होंने दर दर की ठोकरें खाई हुई है, और उनके दोनों भी पैर के अंगूठे के नाखून उड़ गए। इतना ही नहीं, नेपोटिज्म से वो इतना चिढ़ है उनको कि उन्होंने अपना नाम अभिषेक से बदल के अनलकी कपूर किया है। तो मैं स्वागत करना चाहूंगा अनलकी कपूर जी का। किधर गए थे? वाईफाई का पासवर्ड मांग रहा था आंटी से। वाईफाई का पासवर्ड किससे मांग रहे थे? बाजू वाले आंटी से। बाजू वाले आंटी का वाईफाई यूज करते हो आप? स्ट्रगलर हूँ। क्या बोलेंगे अभी इन स्ट्रगलर के बारे में? तो दोस्तों, हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें रोहित जी एक्सप्लेन कर रहे हैं कि सारा जी ने कितना स्ट्रगल किया है उनके फिल्म में उनको रोल मिलने के लिए। तो देखते हैं वो वीडियो। सर प्लीज मुझे काम दे दो। इसने ऐसा किया लिटरली, सैफ अली खान की बेटी। तो दोस्तों, आपने देखा रोहित जी ने यहाँ पे एक्सप्लेन किया कि सारा जी ने कितना स्ट्रगल किया है उनकी जिंदगी में। और ये सब लोग जो है वो नेपो किड्स को क्रिटिसाइज करते हैं। तो मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि मैं खुद भी एक नेपो किड हूँ, क्योंकि मेरे मामा के जो चाचा है, उनकी मौसी है, उनके जो हस्बैंड है, वो बड़े बड़े फिल्मों में स्पॉट बॉय का काम करते थे। तो उस हिसाब से मैं भी एक नेपो किड हूँ, लेकिन आज खुद के दम पे मैंने अपना एक टॉक शो शुरू किया है। तो अच्छा। ऐसा कुछ नहीं है कि नेपो किड स्ट्रगल नहीं होता। तो नेपो किड का स्ट्रगल जो रोहित जी ने बताया, मैं अपने चर्चा में भी एक रोहित जी है, तो रोहित जी से पूछना चाहूंगा, रोहित जी आपका क्या कहना है उसके ऊपर? वैसे रोहित शेट्टी को मेरा पूरा सपोर्ट है, क्योंकि वो अपनी मूवी से लोगों को फिजिक्स सिखा रहे हैं, एक नए तरह का फिजिक्स जो न्यूटन भी कभी किसी को सिखा नहीं पाए। तो उनके ये फिजिक्स के टीचिंग को मैं दूंगा 4 में से 5 स्टार। 4 में से 5 स्टार। ओ, और सारा अली खान के स्ट्रगल को मैं 4.5 आउट ऑफ 5 दूंगा, क्योंकि इतना स्ट्रगल किया है उन्होंने, खुद चल के गई है, हाथ जोड़े हैं। और आपकी शक्ल इतनी गंदी क्यों? आप नेपो किड बिल्कुल नहीं लगते, आप स्टार किड बिल्कुल नहीं लगते। आपकी शक्ल को मैं देता हूँ 2.25 स्टार आउट ऑफ 5। तो ये तो गजब बेइज्जती है। 5% जी। और मेरा आपकी शक्ल पे तो मुझे थूकने का मन कर रहा है यार, ये तो गजब बेइज्जती है। मेरे ही शो में आके मेरे को 2 स्टार दे रहा है। अच्छा,
बेइज्जती से याद आया, हमारे पास है एक जबरा फैन स्टार किड के। तो जबरा फैन प्रफुल के पास जाते हैं। प्रफुल जी, मुझे अभी बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि आप स्टार किड के फैन हो, स्टार किड के फैन हो, ये हम लोग कैसे मान ले? तो आप उनको प्रूव करने के लिए एबीसीडी बोल के दिखाएंगे क्या मुझे प्लीज? ABCD EFGH JKMNOP RSTUWXYZ। लेकिन अगर आपने देखा होगा तो IQ मिसिंग है। IQ मिसिंग है, इसका मतलब ये 100% स्टार किड के फैन है। तो प्रफुल जी, आपका क्या कहना है सारा जी के स्ट्रगल के ऊपर? अरे स्ट्रगल कहाँ नहीं है, मेरे को बताओ संजय। मतलब अगर आपको सारा जी का स्ट्रगल देखना है, पहले तो आप, मुझे लग रहा है आप तैमूर से चालू करो। उस बंदे का अलग ही लेवल का स्ट्रगल चल रहा है, और जी न्यूज और कोई भी न्यूज उठा के देख लो, मतलब ऐसा कोई स्क्रीन नहीं छोड़ा, ऐसा कोई शो नहीं छोड़ा जहाँ पे तैमूर का स्ट्रगल नहीं दिख रहा है। करेक्ट। उसके तो न्यूज पे भी उसको बोलते हैं पॉटी करने का, न्यूज पे पब्लिश कर देते हैं पॉटी Publish करने कर का। देते हैं। प्राइवेसी नाम की चीज ही नहीं है जी, बेचारे। नहीं है। हाँ अभिषेक जी, तैमूर की पॉटी साफ किए, हमारा रिश्ता अच्छा है। देखो ये उनका सिर्फ, स्ट्रगल देखो, इनसे पॉटी साफ करवानी पड़ रही है। और पिछले 2 दिन से खाना नहीं खाया, पॉटी कहाँ से आएगी? इसका TDS काटना जरा। टीडीएस क्या होता है? मेरा कुछ काटने दूंगा ही नहीं मैं। अरे उसका जिंदगी में पहले ही इतना कटा हुआ है, उसमें टीडीएस क्या काटेंगे हम लोग? मतलब उनका स्ट्रगल तो पहले यही से चालू होता है कि पहले तो इतने बड़े बंगलों से बाहर निकलो, ठीक है, 50 लाख की गाड़ी में बैठो, फिर ड्राइवर का सल्यूट लो, ड्राइवर को बताओ कि कहाँ जाना कहाँ है, मतलब ये भी खुद से बताना पड़ता है कि हमें कहाँ जाना। तब वो हमें लेके जाएगा रोहित की स्टूडियो में, और मेरे उसके नहीं। बाद अरे पान पसंद जी, वो शेट्टी है, तुम जाने दो, तुम तो पान शिट्टी पसंद के हो। बराबर भी नहीं हो। और लेके भी कैसे जाएगा मुंबई के ट्रैफिक से, मतलब बाहर इतनी बारिश हो रही है और अंदर एसी में बैठना पड़ रहा है, आप समझ रहे हो, एसी में बैठ के जाना पड़ रहा है। उसके बाद वहां जाएगी, वहां उतरेगी, और वहां पे भी क्या, खुद का दरवाजा खुद नहीं खोल सकती, ड्राइवर आके दरवाजा खोलता है गाड़ी का। उतरने के बाद 2 लोग सल्यूट करते हैं, ड्राइवर और फिल्म स्टूडियो का चपरासी, 2 लोग सल्यूट करते, उन दोनों का सल्यूट लो, फिर जाके लिफ्ट में खड़े हो जाओ। कोई आसान बात नहीं है। वहां पे भी आप जहां जाना चाहते हैं, आप उसका बटन नहीं दबा सकते, चचा बैठा होगा कुर्सी पे, मतलब इतना स्ट्रगल है, खुद का बटन खुद नहीं दबा सकते लिफ्ट में भाई साहब। मतलब फिर इधर खत्म नहीं हुआ स्ट्रगल, इधर स्ट्रगल खत्म हुआ ही नहीं है। अभी रोहित शेट्टी के ऑफिस में जाएगी बिना किसी अपॉइंटमेंट के, उसके बाद वो जाएगी फिर दोनों हाथ जोड़ के, प्लीज प्लीज रोहित शेट्टी प्लीज, ऐसा बोलना पड़ता है 3 बार, तब जाके रोहित शेट्टी फिल्म देखता है। ये बहुत ही दुख भरी दास्तां सुनाई है आपने, मेरे आंख में आंसू आ गए। मेरे नाक में। तेरा कहाँ से पानी आ रहा है? खून निकल रहा है। और संजय मोरे, मतलब ये तो, मतलब मैंने तुम्हें बस वो पूरे स्ट्रगल का छोटा सा पार्ट बताया। वो बेचारी अनन्या जी, उनके पिताजी को कोई बॉलीवुड की पार्टी में नहीं बुलाता। हे परमेश्वर। और उनको तो बड़े बड़े शो वाले भी नहीं बुलाते। कॉफी विद करण में बुलाया नहीं था उनको अभी तक, पता है क्या, पहले बेटी गई फिर बाप गया, देखो स्ट्रगल। लेकिन ऐसी कुछ बात नहीं है, बड़ा शो है, क्योंकि हमने भी उनको बुलाया नहीं है, चंकी पांडे को हमने भी नहीं बुलाया है। और आपको ये बता दो कि ये इन्फॉर्मेशन रहती है ना कि रोहित शेट्टी की फिल्म आने वाले, ये ऐसे नहीं मिलती, ठीक है, उसके लिए भी अलग स्ट्रगल रहता है। 3-3, 4-4 बजे तक रात को पार्टियां करनी पड़ती है, घर में, अपने खुद के घर में पार्टियां देनी पड़ती है, स्टार किड्स को बुलाना पड़ता है, उनके बाप को बुलाना पड़ता है, उनके अफेयर्स है जिनके साथ उनको भी बुलाना पड़ता है, और फिर कोई तो ज्यादा दारू गटकेगा और फिर बताएगा कि रोहित शेट्टी फिल्म करने वाले, ऐसे जाके मिलती है इन्फॉर्मेशन। ये है स्ट्रगल। बहुत ही अच्छा बताया आपने स्ट्रगल के बारे में। तो अभी ये स्ट्रगल की बातें सुन के हम लोग जाते हैं एक स्ट्रगलर के पास, जो अनलकी कपूर है हमारे साथ। मैं अनलकी कपूर जी आपसे पूछना चाहता हूँ, आपको इस वक्त फिलहाल क्या लग रहा है? मुझे तो भूख लग रहा है, पिछले 2 दिन से खाना नहीं खाया। यहाँ पे मेरे को 155 रुपए और वेज बिरयानी मिलेगा बताया था किसने, इसलिए तो मैं आया। पुलाव वेज बिरयानी नहीं। तो अभिषेक जी, आप एक स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट होने के नाते मैं आपसे पूछना था, क्या आप कभी रोहित शेट्टी के पास जाके ऐसे हाथ जोड़ के, प्रफुल्ल जी सही कर रहा हूँ ना मैं? पूरा लीजिए इधर तक, अच्छा इधर तक, ऐसा हाथ जोड़ के कभी आपने काम मांगा है रोहित शेट्टी जी से? हाँ, 4 साल पहले जब मैं मुंबई आया तो मैं रोहित शेट्टी के पास ही गया था सबसे पहले। अच्छा, फिर क्या हुआ?
पिछले 4 साल से उनके साथ ही काम कर रहा हूँ। क्या बात कर रहे हो? अच्छा। मैंने तो आपको कभी किसी फिल्म में नहीं देखा। मैं फिल्म में तो हूँ नहीं, मैं वहां का चाय वाला कम क्लीनर कम हेयर कम मेकअप कम इतना मसाला। कम, इतना कम तो सिर्फ एक ही काम में निकलता है। तो इनकी स्टोरी में बहुत ही कम और गम नजर आ रहा है ऐसे। लेकिन अभिषेक जी से हम लोग मतलब क्यों पूछ रहे हैं नेपोटिज्म के बारे में? वो स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट है। मतलब मराठी में कहावत है ना, मतलब उनसे नेपोटिज्म के बारे में पूछना मतलब असा टाच उंच करून उंटाच्या कुल्याचा मुका घेण्यासारखं है। तो उनको तो छोड़ देते हैं। अभी हमारे पास एक नया ट्रेलर आया हुआ है मिर्जापुर 2 का। उसमें सारे जो भरे हुए आर्टिस्ट है, क्या बताऊं मैं आपको। तो मिर्जापुर 2 का जो ट्रेलर आया हुआ है उसके बारे में मैं पूछना चाहता हूँ जबरा फैन प फुल जी से। ट्रेलर मिर्जापुर का सेकंड पार्ट तो देख लिया मैंने। कब? अरे अभी तो देखा था, पाताल लोक मैंने देख ली पूरी। पाताल लोक मिर्जापुर का सेकंड पार्ट है? हाँ, मेरे को लगा सीएम ऐसा सिटी का नाम चेंज कर रहा है तो मिर्जापुर का पाताल लोक हो गया रहेगा अब तक, तो उसी पे सीरीज होगी पार्ट 2। सच में आपका आईक्यू कम है। मैं चाहता हूँ स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट जो ऐसा आर्टिस्ट को ऐसा दिल से समझता है, ऐसे अनलकी कपूर अभिषेक जी के पास। अभिषेक जी, आपको क्या लगता है? ये किस में आता है? डीडी पे आता है? आपके दीदी पे मिर्जापुर किसकी आया था। दीदी पे? पूरी की पूरी मिर्जापुर आपकी दीदी पे आती है। आपकी दीदी का स्ट्रगल तो मिर्जापुर वालों से भी बड़ा है। अरे दीदी नहीं, डीडी दूरदर्शन। अरे ये दूरदर्शन पे नहीं आती, अमेजॉन प्राइम पे आती है। किसी के पास प्राइम का सब्सक्रिप्शन होगा तो प्लीज दे दो। हाँ, इधर अपने चैनल का सब्सक्रिप्शन फ्री है, पब्लिक वो सब्सक्राइब नहीं कर रही है और तेरे को अमेजॉन प्राइम का सब्सक्रिप्शन चाहिए। तो हम लोग रुकते हैं यहाँ पे। ये थी चर्चा नेपोटिज्म और मिर्जापुर 2 के ऊपर। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। आप हमें बताइए कि आपको अगला डिस्कशन जो है वो किस टॉपिक पे चाहिए, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता दें। और हमारे इस एपिसोड के भी स्पॉन्सरर है द माफिया ओरिजिनल्स। तो आप माफिया ओरिजिनल्स के चैनल पे जाइए, उनका फेसबुक पेज है, इंस्टा पेज है, उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ आके जो माफिया का खेल है वो खेलिए, बहुत ही मजा आता है। अब मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय। संजय सर, वो पेमेंट और पुलाव। अरे संजय सर, पेमेंट पेमेंट क्या कर रहा है? पेमेंट देंगे। अरे किसका दिया है जो तुम्हारा रखेंगे? मिलते हैं, चलो। संजय सर वो पेमेंट गूगल पे किया तो भी चलेगा। इसका मतलब वो मराठी में कहावत है ना, टाच उंच करून उंटाच्या बोच्याचा मुका घेणे, तसं है। हाँ, क्या बोला? ऐसा टाच रहता है ना, टाच, ऐसा उसको ऐसा ऊपर करके, उंटा मतलब कैमल, कुला कुला पोचा भी मतलब। पता है मेरे को। हाँ, तो उसका मुका, मुका मीन्स पप्पी।